हुकूमत ने मुतबादिल इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म का कौम के नाम पैगाम रिकॉर्ड। इमरान खान तामीराती शोबे की बहाली के लिए अहम ऐलान करेंगे। टैक्स समेत कई तरह की छूट का ऐलान होगा। कोर कमेटी के बाद मुतालिका वजारतों से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। 1 करोड़ 20 लाख अफराद के लिए मराद की तफसील बताएंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की सदारत में इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास। ECZ ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस कर दिए। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब और पेट्रोलियम मसनूआत के लिए 70 अरब रुपए मुख्तस। मुसाफिर ट्रेन कल से नहीं चलाई जा रही, ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। शेख रशीद का कहना है वज़ीर आज़म ने कोर कमेटी के इजलास में हिदायत जारी कर दी। तमाम फ्रेट ट्रेन पूरे पाकिस्तान में चल रही हैं। दालों, चावल, घी, पेट्रोलियम और दीगर नकलो हमल के लिए रेलवे कलीदी किरदार अदा कर रहा है। रेलवे के पूरे मुल्क में 65 अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं। वज़ीर आला सिंध एक फंड के लिए शहरियों से मदद मांग ली। मुराद अली शाह ने वीडियो पैगाम में कहा कि सिंध हुकूमत ने फंड में 3 अरब रुपए दिए। रोज़ाना उजरत वालों के लिए राशन भी इसी फंड से दिया जाएगा। दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी फंड्स में अतियात दीजिए। सिंध बैंक के अकाउंट नंबर 03015594456100 में रकम जमा कराई जा सकती है। लाहौर में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के हुसूल के लिए बैंक्स के बाहर लंबी कतारें। बन्नू में सड़कों पर और बैंक्स के सामने आवाम का हुजूम। कसूर में शहरियों ने ट्रक्स और लोडर रिक्शों पर सफर करना शुरू कर दिया। लाहौर के ज़िला इंतजामिया की जानिब से फूड सप्लाई चेन बहाल करने के मशरूत इजाज़तनामे के बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी खुलने के बाद दीगर शहरों से खाने पीने की अशिया के ट्रक्स की लोडिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। लाहौर में अशियाए ज़रूरिया के निर्ख बढ़ गए। दालें भी गरीब की पहुंच से दूर। कोयटा में चाय की पत्ती 60 से 80 रुपए किलो फी महंगी। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ गई। पेशावर में भी 20 किलो आटे का थैला 250 रुपए महंगा हो गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कैदियों की रिहाई के अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स 86 पॉइंट्स की कमी के साथ 28,023 की सतह पर बंद। इंटर बैंक में डॉलर 66 पैसे महंगा, कीमत 166 रुपए 25 पैसे पर पहुंच गई। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 17 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 5.2% और बरतानवी खाम तेल की कीमत 6.6%। वफाकी हुकूमत की PMDC को डीसील करने की यकीन दहानी। रजिस्ट्रार को अपने ऑफिस में बैठने की इजाज़त दे दी। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स किए कि हुकूमत अदालत की तौहीन कर रही है। वज़रा और आला हुकाम को जेल भेज देंगे। सोशल मीडिया पर सरगर्मियां भरपूर। अजहर अली का बाबर आजम, वहाब रियाज, असद शफीक, सरफराज अहमद, टॉम बेंटन और टॉम एबल को नया पुशअप ट्विस्ट थ्रो चैलेंज। पाकिस्तानी नजाद बरतानवी बॉक्सर का कहना है वो गरीबों की इमदाद के लिए 4 करोड़ रुपए का अतिया देंगे। उधर शुमाली इलाका जात में मौजूद क्रिकेटर अहमद शहजाद ने लोगों में राशन तकसीम किया। हैं वो कम होंगी तो लोगों की आमदनी में भी एक तरह से कमी आएगी और टैक्सेस वगैरह जो हैं वो भी कमजोर होंगे। तो अब सवाल ये है कि इस वक्त जबकि हमारे लोग एक दुश्वार सिचुएशन में हैं, किस अंदाज में हुकूमत जो है रिस्पांस दे।
تو हुकूमत, आपको पता है हमारा एक आईनी निज़ाम है जिसमें सूबों की बड़ी अहमियत है और कई फैसले हैं जो वो खुद लेते हैं, लेकिन वफाक और सूबों की हुकूमतें इस वक्त मिल के चल रही हैं और कोशिश ये हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक यूनाइटेड जो है स्ट्रेटजी हो। इस सिलसिले में इस वक्त जो प्रोग्राम जिसकी तफसील मैं बताने जा रहा हूं, जो कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने पेश किया, उसके जो बुनियादी जो नुक्ते हैं वो मैं आपके सामने दोबारा रखूंगा और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो जो मोटी मोटी चीजें हैं इस प्रोग्राम की, ये तकरीबन 1 या सवा ट्रिलियन यानी 1.25 खरब रुपए का टोटल जो है पैकेज है। और इसके जो बुनियादी नुकात हैं वो ये हैं, एक तो ये कि जो मजदूर इस मौके के ऊपर अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो खो देंगे या जो एम्प्लॉयमेंट में कमी होगी उससे मुतासिर शुदा जो मजदूर होंगे बिजनेस, वो उसके लिए 200 अरब रुपए हम रख रहे हैं। और ये किस तरह से दिए जाएंगे, ये बिजनेस कम्युनिटी और सूबाई हुकूमतों की मुशावरत से आइडेंटिफाई करके इनको पहुंचाए जाएंगे ये पैसे। जी, ये 200 बिलियन जो हैं ये वफाक देगा। इसके अलावा अगर सूबाई हुकूमतें भी देंगी तो इसमें मजीद इजाफा होगा। फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो है उसके लिए हमारी ख्वाहिश ये है कि उनके हाथ में जल्द से जल्द पैसे पहुंचे, या जो अंग्रेजी में लिक्विडिटी कही जाती है, ताकि वो उनका जो है काम बिल्कुल ही न रुक जाए। और इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम 100 अरब रुपए के उनको टैक्स रिफंड्स फौरी तौर पे देंगे। तीसरी चीज ये कि जो छोटे बिजनेस हैं जिनको SMEs कहा जाता है, और एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि 100 अरब रुपए उनके जो एक्टिविटीज हैं और उनके जो काम हैं उनको बढ़ाने के लिए दिए जाएं। इसमें जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, ज़राअत का, उसमें कोशिश ये होगी कि फर्टिलाइजर की कीमत भी कम की जाए और उनको दूसरे तरीकों से भी सब्सिडाइज किया जाए। और जो स्मॉल यानी छोटे कारखाने हैं या छोटे बिजनेसेस हैं, उनको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो बैंकों के पास ड्यू है उसमें उनको वक्फा दिया जाए और उनको कमर्शियल यानी लोन दिए जाएं जो कि बहुत आसान शराइत के ऊपर हों। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं कि जो भी मुतासिर शुदा लोग हैं या जो लोग वैसे भी इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम इस वक्त जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन 150 अरब रुपए बनेगा। 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन दिए जाएं जो कि बहुत आसान शराइत के ऊपर हों। चौथी चीज जो हम कर रहे हैं कि जो भी मुतासिर शुदा लोग हैं या जो लोग वैसे भी इक्तिसादी तौर पे कमजोर हैं, उसमें 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हम इस वक्त जो है मॉनेटरी या माली इमदाद देने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को ये इमदाद देने जा रहे हैं। और ये जो है 3000 रुपए माहाना होगी 4 महीने के लिए। तो इसका जो टोटल अमाउंट बनेगा वो तकरीबन 150 अरब रुपए बनेगा। 50 लाख लोगों को ये इमदाद दी जा रही है, तो हम 70 लाख मजीद लोगों को
یہ امداد دینے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے 3,000 روپے ماہانہ ہوگی 4 مہینے کے لیے. تو اس کا جو ٹوٹل اماؤنٹ بنے گا وہ تقریباً